इंडिया का सर्विस स्टार्टअप जो घर बैठे प्रोवाइड करवाता है एसी सर्विस से लेके होम ब्यूटी सैलून तक। अर्बन कंपनी लेके आ रहा है अपना आईपीओ। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर रिस्की बेट, आइए समझते हैं अपन इस वीडियो में। मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं बिग मार्केट मूव्स। इस वीडियो को अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ओवरव्यू, दूसरा है बिजनेस मॉडल, तीसरा है फाइनेंशियल, चौथा है रिस्क फैक्टर और पांचवा है कंक्लूजन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू पर। अर्बन कंपनी जो कि 2014 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव के अंदर। इंडिया के 47 सिटीज के अंदर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इंडिया के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर के अंदर इसका अच्छा काम चलता है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स बारे में। आईपीओ डिटेल्स के अंदर कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है आपका 10 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक। आईपीओ का प्राइस बैंड रहेगा 98 से लेके 103 तक। इसी के साथ में इसका जो मिनिमम लॉट साइज है वो 145 शेयर का, मतलब मिनिमम आपको 145 शेयर अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 17 सितंबर। इसी के साथ में जो आईपीओ का साइज है वो 1900 करोड़ का है, जिसके अंदर 472 करोड़ का फ्रेश इश्यू और साथ ही 1428 करोड़ का ओएफएस, मतलब ऑफर फॉर सेल, और खास तौर पर एम्प्लॉय के लिए 9 रुपए का डिस्काउंट भी रहेगा। अब अपन समझते हैं फ्रेश इशू क्या है और ओएफएस क्या है। फ्रेश इशू के अंदर जो कंपनी पैसा उठा रही है 472 करोड़, उसको कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन, साथ में टेक्नोलॉजी अपग्रेड, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और क्लाइंट एक्विजिशन के लिए यूज करेगी। ओएफएस के अंदर जो कंपनी 1428 करोड़ रुपए जुटा रही है मार्केट से, वो अपने पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं, एंकर इन्वेस्टर, उनको एग्जिट मिल रहा है और वो पैसा पूरा का पूरा उनके पास में जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। अर्बन कंपनी एक टेक इनेबल मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर कंपनी कस्टमर्स को वेरीफाइड सर्विस प्रोफेशनल्स के साथ में कॉन्टेक्ट करती है। साथ ही में ऑपरेशन सेगमेंट, होम सर्विस, रिपेयर, ब्यूटी सैलून एंड वेलनेस, इंस्टेंट हेल्प, नेटिव प्रोडक्ट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। साथ ही के अंदर जो कंपनी का रेवेन्यू सोर्स है वो कंपनी का 20 से लेके 25% तक कमीशन से आता है। उसके साथ यूसी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस टूल्स, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट एंड प्रोफेशनल्स, नेटिव प्रोडक्ट सेल्स, इन सब से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 726.24 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसके अंदर कंपनी को नेट लॉस 312.48 करोड़ का हुआ था। नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 928 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसके अंदर कंपनी 92.77 करोड़ के नेट लॉस में रही। इसी के साथ में फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर कंपनी ने 1260.68 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। कंपनी को नेट प्रॉफिट रहा 239.77 करोड़। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये 239.77 करोड़ कहाँ से आया। इसके अंदर कंपनी को 211 करोड़ का डेफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला है, जो कि टैक्स बेनिफिट है। साथ में ही कंपनी को 28 करोड़ जो इसके अंदर रेवेन्यू दिखाया गया है वो प्री टैक्स प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी ने टैक्स चुकाने से पहले जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे दिखाया है। इसका मतलब कंपनी इस साल भी नेट लॉस में ही रही है। जो प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है वो टैक्स क्रेडिट से इनको मिला है। इसी के साथ अपन कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। कैश फ्लो के अंदर फाइनेंशियल 2023 में कंपनी नेट लॉस में, 24 में भी नेट लॉस, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी को 54.6 करोड़ का प्रॉफिट रहा। लेकिन ये वही बात है कि कंपनी को ये टैक्स क्रेडिट मिला है, कंपनी ने बिजनेस से पैसा नहीं कमाया, यानी कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। अब अपन बात करते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर की, जिसके अंदर कंपनी ने आरएचपी फाइल के अंदर 12 मेजर रिस्क एरियाज को हाईलाइट किया है, जिसमें सस्टेन लॉस, हैवी कंपटीशन, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, डिपेंडेंस ऑन सर्विस प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल चैलेंजेस, डेटा सिक्योरिटी रिस्क, लिमिटेड सर्विस कैटेगरीज। साथ ही में कंपनी ने कैश फ्लो प्रेशर, वैल्यूएशन एंड मार्केट वॉलेटिलिटी, ये अपन ने कंपनी के ओवरऑल बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के रिस्क, इन सब की अपन ने बात की है। अब अपन बात करते हैं क्या ये आईक्यू आपके लिए सही है, कंपनी का जीएमपी क्या है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 25% चल रहा है। ये कोई फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ये एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है जो आपको एक अनुमान देता है कि कंपनी इतना प्रॉफिट दे सकती है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 25% एक अच्छा प्रॉफिट होता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपका व्यू इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, 4 से 5 साल का, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम टेक का है। लेकिन साथ में अपने को ये भी ध्यान रखना होगा कि कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले ईयर्स में कैसा परफॉर्म कर कंपनी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाती है या नहीं बना पाती। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बिग मार्केट मूव्स को सब्सक्राइब करें।